सऊदी अरब के शहर जद्दा में आईपीएल 2025 की ऑक्शंस का पहला दिन। और मैंने आपको एक वीडियो में कुछ अर्सा पहले बताया था कि ऋषभ पंत उन बड़े नामों में से एक है जिनके इंतहाई महंगा बिकने के चांसेस हैं आईपीएल ऑक्शन के अंदर, और एग्जैक्टली वही हुआ है। भाई साहब, लखनऊ सुपर जायंट्स वाले ऋषभ पंत को लेकर गए हैं 27 करोड़ में, 3.2 मिलियन यूएस डॉलर्स। और मज़ेदार बात है, ये जो परचेज़ है ना, ये कुछ ही मिनट्स बाद आई है श्रेयस अय्यर के, जिसने इससे पहले हिस्ट्री क्रिएट की थी। ऋषभ पंत इस टाइम आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर बन गए हैं फरोख्त होने वाले। ठीक हो गया। इससे पहले कुछ ही मिनट्स पहले ये रिकॉर्ड श्रेयस अय्यर ने बनाया जब पंजाब किंग्स वालों ने 26.75 करोड़ में श्रेयस अय्यर को खरीदा, 3.18 मिलियन यूएस डॉलर्स। अब ये तो बात है कि लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स दोनों को नए कप्तान की ज़रूरत थी। पंजाब के लिए शिखर धवन ने पिछले साल 2024 में बल्कि उस में कप्तानी की, फिर सैम करन ने की जब धवन इंजर्ड हो गए। अब वो दोनों नहीं हैं कप्तान। इधर केएल राहुल थे वो भी निकल लिए। तो अब जाहिर बात है ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की, और इधर श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे पंजाब किंग्स की। ये अलग बात है कि पंजाब किंग्स का ठीक है पर्स का साइज़ काफ़ी बड़ा था, लेकिन बाबू 2024 का आईपीएल श्रेयस अय्यर ने नहीं जितवाया बाय द वे केकेआर को। मतलब माजरत श्रेयस अय्यर के फैंस के साथ, उसमें गौतम गंभीर का बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, वो जो सबसे बड़ा चंक है ना उस जीत का, वो गौतम गंभीर के हिस्से में जाता है। श्रेयस अय्यर ने ट्रॉफी उठाई थी, बट खैर चलो परचेज़ कर लिया तो अब हम क्या ही कह सकते हैं, जिसके पैसे वो जाने। अच्छा, इससे पहले मिचेल स्टार्क के पास था ये रिकॉर्ड पिछले साल, आपको याद होगा 24.75 करोड़ में उनको परचेज़ किया गया था कोलकाता नाइट राइडर्स ने। तो इस दफ़ा मिच स्टार्क को उतने पैसे नहीं मिले, ठीक ठाक कट लगा मिच स्टार्क के ऊपर। अच्छा, ऋषभ पंत के लिए बोली स्टार्ट हुई लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के बीच में, ठीक है, और उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद वो भी बोली के बीच में आ गए। जनाब, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में ऋषभ पंत को लेकर बोली जाकर गिरी 20.75 करोड़ पर, ठीक है। यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद वो हो गए ऑप्ट आउट, उन्होंने कहा भैया हो गया हमारा, और एलएसजी वालों ने उठा लिया ऋषभ पंत को 20.75 करोड़ में। अब यहाँ पर आया राइट टू मैच वाला ऑप्शन, वो दिया गया दिल्ली कैपिटल्स को कि आप रिटेन करना चाहते हैं आरटीएम कार्ड के अंडर ऋषभ पंत को। दिल्ली वालों ने कहा हाँ हम करना चाहते हैं। अब जब उन्होंने ये कहा ना, तो फिर ऑप्शन मिली दोबारा से एज़ पर द रूल्स ऑफ आईपीएल इनको, लखनऊ सुपर जायंट्स वालों को, कि भैया अपनी जो है फाइनल बोली बताओ। तो आपका फिर देख लेंगे कि इनका आरटीएम और आपकी बोली के बीच में मैचिंग है क्या, हिसाब किताब, वही जो नंबर्स की गेम चलती है। तो उसमें ये हुआ, और ये नए रूल्स हैं बाय द वे आरटीएम के। तो अब जब ये बिडिंग चल रही थी, तो बिडिंग का जो ऑप्शन, अनदर अपॉर्चुनिटी, अनदर ऑप्शन जो एलएसजी को मिला, तो उन्होंने कहा बैंस कि यहाँ 20.75 करोड़ से सीधा उन्होंने जाकर फेंका 27 करोड़ के ऊपर। अब 27 करोड़ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, डीसी वाले आते। उन्होंने कहा नहीं भैया ठीक है, हमारा डन हो गया। और फिर एग्जैक्टली यही हुआ कि ऋषभ पंत 27 करोड़ में चले गए इधर लखनऊ सुपर जायंट्स के पास। अच्छा, उसके बाद श्रेयस अय्यर, उनके लिए केकेआर ने की थी जिसे कहते हैं बोली, लेकिन इवेंचुअली वो दिल्ली कैपिटल्स भी बीच में था, पंजाब किंग्स भी बीच में था। ये सारे जिसे कहते हैं बोलियां लगा रहे थे 10 करोड़ के ऊपर, केकेआर वाले साइड के ऊपर हो गए। उधर ही पता लग जाना चाहिए था वैसे पंजाब वालों को कि भाई उसकी अपनी प्रीवियस फ्रेंचाइज 10 करोड़ पे ही साइड पर हो गई है भाई। लेकिन पंजाब वाले सम ऑफ द अदर चेज करते रहे। इनका 110.5 करोड़ का पर्स था पंजाब वालों के पास, और उसमें जनाब 26.75 करोड़ के ऊपर उन्होंने अपनी डील सील कर ली श्रेयस अय्यर के लिए। अच्छा, उसके बाद अर्शदीप सिंह को पंजाब किंग्स वालों ने लिया 18 करोड़ में। ये भी एक अच्छा बाय है इनके लिए, देयर इज़ नो डाउट। अर्शदीप T20 क्रिकेट में ही इज़ टू गुड विद द बॉल, और ये उन्होंने आरटीएम बाय द वे ऑप्शन यूज़ करते हुए किया था। वरना जो फाइनल बिड अर्शदीप की लगी थी ना माजरत, जो फाइनल बिड अर्शदीप की सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से लगी थी वो थी 15.75 करोड़ की। यहाँ पर वो आरटीएम ऑप्शन यूज़ करते हुए 18 करोड़ में ले गए पंजाब किंग्स वाले। अच्छा, राजस्थान रॉयल्स वालों ने जनाब कोशिश की जॉश बटलर को वापस लेने की,
लेकिन वो कंपटीशन में नहीं रहे। वो कंपटीशन था पंजाब किंग्स के बीच में, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। और इवेंचुअली जनाब 15.75 करोड़ 1.88 मिलियन डॉलर्स में गुजरात टाइटंस ले गया है जॉश बटलर को, और शुभमन गिल के साथ राइट एट द टॉप ऑर्डर। ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है जॉश बटलर और शुभमन गिल का। और मज़ेदार बात यह है कि अब जॉश बटलर जैसा बैट्समैन 15.75 करोड़ में गया, श्रेयस आयर 26.75 करोड़, नहीं समझ आती भाई, जो साफ सी बात है। ऋषभ पंत के 27 समझ में आते हैं, इसके 26.75 करोड़ नहीं समझ में आते। अच्छा, कमिंग बैक टू स्टार्क, उसकी जनाब बोली स्टार्ट हुई केकेआर और एमआई के बीच में। आरसीबी ने भी इंटरेस्ट शो किया, लेकिन इवेंचुअली जनाब दिल्ली कैपिटल्स वालों ने 11.75 करोड़ में परचेज किया है मिच स्टार्क को। 24.75 से सीधा आकर गिरा है 11.75 के ऊपर। ओए होए 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 होए, ये 13 करोड़ का घाटा हुआ है मिच मार्श को इस आईपीएल के अंदर। बॉलर्स की कोई इज्जत ही नहीं है यार, अंदाज़ा करो। बाय द वे, कगिसो रबाडा को भी गुजरात टाइटंस वालों ने सिक्योर कर लिया 10.75 करोड़ में। तो आज ये 6 मेजर जो हैं खिलाड़ी बिके हैं। ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के पास गए हैं 27 करोड़ में। श्रेयस आयर 26.75 करोड़ में गए हैं पंजाब किंग्स के पास। अर्शदीप सिंह 18 करोड़ में पंजाब किंग्स के पास। जॉश बटलर 15.75 करोड़ में गुजरात टाइटंस के पास। दिल्ली कैपिटल्स ले गई है 11.75 करोड़ में मिच स्टार्क को, और 10.75 करोड़ में गए हैं कगिसो रबाडा गुजरात टाइटंस के साथ। अब कल सेकंड और फाइनल डे होगा, तो देखते हैं कि उसमें और कौन कौन सा नाम है वो किधर किधर जाकर सेटल आउट होता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।